श्री नैना देवी विधानसभा की चौथी सीट जिला परिषद कोटखास पर मुकाबला रोचक हो गया। इस सीट पर दोपहर बाद कांग्रेस समर्थित पूजा रानी को 52 मतों से विजयी घोषित कर दिया गया, लेकिन भाजपा समर्थित नीला देवी ने रीकाउंटिंग की मांग कर डाली। अब रीकाउंटिंग के बाद नतीजा घोषित करने में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए और कार्यकर्ताओं द्वारा स्वारघाट स्थित मतगणना केंद्र के बाहर प्रशासन पर हेराफेरी के आरोप लगाने के साथ ही नारेबाजी शुरू कर दी गई। हिमाचल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं। हम क्या। थोड़ी देर बाद स्थानीय विधायक रामलाल ठाकुर भी मतगणना केंद्र पहुंचे और प्रशासन पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। रामलाल ठाकुर ने कहा कि रिकाउंटिंग शुरू होने के 4 घंटे बीत जाने के बाद भी चुनाव परिणाम निकालने में ऊपरी आदेशों के इंतजार में जानबूझकर देरी की जा रही है। रामलाल ठाकुर ने इसको प्रजातंत्र का एक काला अध्याय करार दिया। मतगणना केंद्र के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जिला प्रशासन के खिलाफ लगातार की जा रही नारेबाजी के बीच करीब 4:30 बजे आखिरकार कांग्रेस समर्थित पूजा रानी को विजयी घोषित करने के साथ ही यह नारेबाजी बंद हो गई। इस सीट पर कांग्रेस समर्थित पूजा रानी को 8,124 मत पड़े तो भाजपा समर्थित नीलम को 8,068 मत पड़ने के साथ ही पूजा रानी ने अपने प्रतिद्वंदी नीलम को 56 मतों से पराजित कर दिया। पंचायती राज के जो चुनाव हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि यह हमारी जो है वो पंचायतों के जो चुनाव है, ये असली तौर पे अगर कहा जाए तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। लेकिन यहाँ पे हो ही रहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर से आदेश के अनुसार हमारे जो अधिकारी लोग हैं वो ऊपर के दबाव में चुनावों को हाईजैक करना चाह रहे हैं। हाईजैक इसलिए करना चाह रहे हैं कि बिलासपुर में कारण क्या है कि एक 11वीं चुनाव क्षेत्र में रिकाउंटिंग अगर कोई उम्मीदवार मांगे तो वो वहाँ का जो चुनाव कराने वाले अधिकारी है उस रिकाउंटिंग को इनकार कर रहे हैं। और दूसरी ओर जब वो डिप्टी कमिश्नर के पास गए तो वहाँ पे जाके डिप्टी कमिश्नर कह रहा है ये मेरा काम नहीं है, ये काम तो जो है ये ARO का है, वो करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहूँगा यही कारण है कि अभी DC ऑफिस का घेराव कर रखा है लोगों ने, वहाँ पे नारेबाजी हो रही है और यही तरीका यहाँ पे स्वारघाट में भी चला है। आप मुझे ये बताएं कि चुनाव के आज 4 घंटे तक जो है, मुझे बताओ 4 घंटे में रिकाउंटिंग क्यों नहीं हो रही है? और साथ में क्या कर रहे हैं, ये 5 वोट उनके रिजेक्ट कर रहे हैं, 10 वोट हमारे कर रहे हैं और जब तक लास्ट में आएंगे तो अब 35-36 तक आगे हुए हैं। इन्होंने इस चुनाव को जो है वो हरा के करना है ताकि जो है वो हिमाचल प्रदेश में ये जाए मैसेज कि पंचायती राज की जो चुनाव है ये बड़े निष्पक्ष हो रहे हैं और वो हिमाचल प्रदेश सरकार के हक में जा रहे हैं। बिलासपुर में इस सीट के ऊपर जो है वो दारोमदार है कि ये सीट अगर जीतती है तो बिलासपुर में जिला परिषद कांग्रेस पार्टी समर्थित लोगों की बनेगी। और यहाँ पे जिस प्रकार से अधिकारियों के थ्रू ये सारा कुछ जो है वो किया जा रहा है, ये मैं कहना चाहूँगा कि प्रजातंत्र में जो है ये बिल्कुल काला अध्याय है और वो काला अध्याय जो है बिलासपुर से में लिखा जा रहा है और वो काला अध्याय स्वारघाट में जो है लिखा जा रहा है। मैं बिलासपुर में था जब मुझे मेरे कार्यकर्ताओं ने कहा कि यहाँ पे ये हो रहा है तो मैं इसलिए आया हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ के जो तहसीलदार साहब हैं या जो SDM साहब हैं जो चुनाव करवा रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या 4 घंटे में आपकी रिकाउंटिंग क्यों नहीं हो रही है? 4 घंटे से आप बैठे हैं, ऊपर का आदेश का जो है वो इंतज़ार हो रहा है और ऊपर के आदेश के इंतज़ार के मुताबिक जो है वो ये करेंगे कि जी 5 वोट जो है वो एक पार्टी के जो है ना रिजेक्ट कर दो, 10-15 दूसरी पार्टी के रिजेक्ट कर दो और बाद में जो है वो कह दो कि नहीं जी जो जीता ही हुआ है वो हार गया और जो हारा हुआ है उसको जीता घोषित करके जो है वो अधिकारियों के माध्यम से सारा कुछ हो रहा है। अगर मान लो ये टाइम सिर, मैं कहना चाहूँगा यहाँ के अधिकारियों को, मैं इनमें शामिल नहीं होना चाहता, नहीं तो मैं भी दूसरे जो यहाँ का जो प्रवक्ता है, कारण क्या है कि वो अंदर जाके अधिकारी कभी खाने के बहाने से नीचे आ रहे हैं, कभी चाय पीने के बहाने से आ रहे हैं और इंस्ट्रक्शन लेके फिर अंदर जा रहे हैं कि भाई जी अब हमने क्या करना है। ये मैं कहना चाहूँगा इससे ज़्यादा ये दिस इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। और ये जो कर्मचारी यहाँ पे लगे हैं, अगर ये इस प्रकार से काम करेंगे, मैं कहूँगा फिर हमारे पास और कोई चारा नहीं है, फिर हमारे को जो है वो कानून को भी अपने हाथ में लेना पड़ेगा, वो भी लेंगे। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए स्वारघाट से राजेंद्र ठाकुर।